नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है विक्टर। ये रूस के रहने वाले हैं। उनके साथ ये जो घटना है दोस्तों 2014 में हुई थी। वो हमसे ये कहते हैं कि वो एक कंस्ट्रक्शन के मतलब जो बिज़नेस होता है उसमें एक मज़दूर का काम करते थे। मतलब जो बिल्डिंग वगैरह तैयार होती है उसमें जो मज़दूर काम करते हैं वैसा वो काम करते थे। और एक जगह पर दोस्तों जहाँ पर इनकी इमारत बन रही थी वहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और इसमें वो बहुत ही ज़्यादा दुख मतलब ज़ख्मी हो गए थे। बहुत सारा उनका मतलब उनके चेहरे पर और सिर पर बहुत ज़्यादा लगा था। और वो ये कहते हैं कि मैं होशी में नहीं था और वो पूरी तरीके से जब ये हादसा हुआ वो बेहोशी की अवस्था में चले गए। उनका खून भी बहुत बह रहा था। उसमें विक्टर हमसे ये कहते हैं कि बाद में उनकी आत्मा ने दोस्तों शरीर जैसे छोड़ रही है वैसे वो एकदम बहुत ही ज़्यादा हल्की उनको महसूस हुई। और वो ये कह रहे हैं जैसे मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, मैं बादलों के ऊपर ही ऊपर जा रहा था। और बाद में वो ये कहते हैं कि उनके सामने एक सुंदर दृश्य आया, एक बहुत ही सुंदर जगह आई। वो सुंदर जगह एक बहुत ही सुंदर शहर जैसी थी और वो ऐसी थी जहाँ पर बहुत ही सारी मतलब उन्होंने आत्माएं दिखी और वो आत्माएं एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रह रही थी। विक्टर ये कहते हैं कि मुझे पहले तो कुछ भी समझ नहीं आया था आखिर वाकई वहाँ पर क्या हो रहा है। और उस शहर में जाकर, उस जगह में जाकर एक ऐसे मतलब जगह पे जाकर उनकी आत्मा जो थी वो रुक गई, या फिर वो ये कह रहे कि मुझे कोई तो वहाँ पर रखना चाह रहा था। बाद में विक्टर ये कहते हैं कि मैंने अपने आंखों के सामने वो एक शहर में एक जगह पे खड़े थे लेकिन आजू बाजू वहाँ पर कोई भी आत्माएं उनके नहीं थी। लेकिन विक्टर ये कहते हैं कि उनकी आंखों के सामने उन्होंने अपने जीवन में जो भी अच्छे काम या फिर जो भी बुरे काम किए थे उसका एक चित्र उनके सामने दिख रहा था, जैसे किसी ने फिल्म उनके सामने चलाई हो उनके जीवन की। और विक्टर ये कहते हैं कि मैं आराम से देख पा रहा था कि अपने जीवन में मैं कौन सी चीज़ें अच्छी कर पाया या फिर कौन सी चीज़ें गलत कर पाया। विक्टर अपने बारे में थोड़ा सा ऐसे कहते हैं कि अपने जीवन में कभी भी उन्होंने भगवान को नहीं माना। वो यही कहते थे कि जीवन में सुखी रहना ही सब कुछ है, इसलिए मतलब सुखी रहो। हम अपने सुख के लिए किसी को दुख दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक ज़िंदगी मतलब हर एक इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। मैं भी इसी तरीके से मतलब इतने छोटे मेरे विचार थे, लेकिन आज उस दुनिया में पहुंचकर विक्टर ये कहते हैं कि मैं ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ जो विक्टर समझ रहे थे वो ये थी कि हमारे जीवन में हम कुछ काम करते हैं तो सिर्फ वो उसी वक्त के लिए कर्म नहीं है, बल्कि हो सकता है कि उस कर्म को हज़ारों साल तक आत्मा मतलब याद रहे, आत्मा को याद रहे। इसलिए जितना हो सके हम अच्छा कर्म करेंगे तो भी वो हज़ारों साल तक याद रहे कहा जाएगा, और बुरा कर्म करेंगे तो भी वो हज़ारों साल तक याद करा जाएगा। तो इसलिए विक्टर ये कहते हैं कि आज मुझे पता चला कि कोई तीसरा है जो हमारे कर्म को देखता है और वो उस तरीके से हमें जस्टिफाई करेगा, हमें इंसाफ देगा। तो इसलिए हमें जितना हो सके जीवन में अच्छे कर्म को लेकर ही आगे बढ़ना होगा। और विक्टर ने ये कहा कि मुझे ये भी मतलब इसके लिए भी प्रोत्साहित किया गया कि मैं जीवन में कुछ अच्छे काम करने की कोशिश करूं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा इंसान मैं नहीं था। तो इस तरीके से विक्टर ये कहते हैं कि वहाँ पर मुझे सब मतलब संदेश ऐसे इस तरीके से मिले। मतलब वो ये कहते हैं कि किसी ने मेरे अंदर ये संदेश डाले नहीं, मैं खुद इन सारी चीज़ों से सीखता गया। और वहाँ पर भी किसी आत्मा ने उनको कुछ भी नहीं कहा या फिर कोई भी आत्मा उनके साथ सामने आकर उन्होंने कुछ संदेश कहे नहीं। लेकिन ये जो सारी बातें हैं वो वहाँ पर अपने आप वो समझ पाए उस मतलब एरिया में जाकर या फिर उस वातावरण में मतलब जीवन जी कर। और विक्टर ये कहते हैं कि बाद में कुछ वक्त के बाद सब कुछ एकदम मतलब अंधेरा सा वहाँ पर छा गया। और बाद में वो फिर से जैसे हम निद्रा में होते हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है उस वक्त हमें नहीं पता चलता, वैसा ही विक्टर के साथ हुआ। और बाद में जब वो होश में आ गए तब वहाँ पर उन्होंने अपने आप को अस्पताल में देखा और वहाँ पर दुर्घटना में जितने भी मज़दूरों को लगा था उनको अस्पताल में लाया गया था। और विक्टर ये कहते हैं कि कुछ वक्त उनको अस्पताल में बिताना पड़ा और बाद में वो ठीक हो गए। विक्टर ये कहते हैं कि आज मैं अपने जीवन में अपने कर्मों को बहुत ही विचारपूर्वक करने की कोशिश करता हूँ। जितना हो सके मैं कभी भी किसी का अब दिल नहीं दुखाना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि हम एक पल के लिए उसका दिल दुखाए लेकिन हमारी आत्मा बार बार इसके लिए मतलब दुख प्रकट करे या फिर उसको पश्चाताप हो। इसलिए विक्टर भी हमसे यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्मों से ही आगे बढ़े, ना कि हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारे आत्मा को बाद में कोई मतलब दुख पहुंचना पड़े, पहुंच सकता है उससे। इसलिए हमें ऐसा कभी भी कर्म नहीं करने दोस्तों। ये जो कहानी है सबसे बड़ी सीख तो हमें यही देती है कि हमारे जो कर्म है बहुत ही ज़्यादा विचारपूर्वक करने की कोशिश करनी होगी। कभी कभी एक पल की खुशी के लिए या फिर छोटी सी चीज़ के लिए हम किसी का दिल दुखाते हैं तो हमारे आत्मा को ये सारी बातें जो है वो बाद में पश्चाताप भी करने के लिए मतलब लग सकती है, या फिर उसके वजह से हमें बड़े मतलब किसी दुख का चयन भी करना पड़ सकता है, क्योंकि वो एक बुरा कर्म बन जाएगा। इसलिए जितना हो सके विक्टर की कहानी से भी हम यही सीखें कि हम भी कभी भी किसी का दुख ना दे, कभी भी किसी को मतलब दुख ना पहुँचाए, चोट ना पहुँचाए। जितना हो सके अच्छे मतलब कर्म से ही अपने जीवन में हम आगे बढ़ने की कोशिश करें।
तो दोस्तों हम अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।